नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मॉर्टगेज लोन विद बैड क्रेडिट स्कोर। जी हां दोस्तों, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेने वाले हैं और आपको इस वजह से समस्या आ रही है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो पुअर है, यानी कि सिविल स्कोर जो है वो गिर चुका है। हालांकि उसके रीजन कई हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट के अंदर सिविल स्कोर आपका गिरा हुआ है, खराब है। इस वजह से आपको आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको लोन मिलने में दिक्कत आ रही है। जहां भी आप अप्लाई करते हैं वहां से आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा कंटेंट समझ में आएगा और आपके लिए ये बेनिफिशियल इसलिए रहेगा कि जब भी आप मॉर्टगेज लोन विद बैड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो आपका लोन होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे। मैं इस बात की आपको अश्योरेंस देता हूं। दोस्तों, सिंपली हम इसको उदाहरण के रूप में मान के चलते हैं कि आपने सिंपली कहीं मॉर्टगेज लोन के लिए अप्लाई किया, जिसको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और आपका जो सिविल स्कोर है वो गिरा हुआ है, खराब है। अब हो सकता है उसके सिविल स्कोर गिरने के कई कारण हो। पहला कारण ये हो सकता है कि आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है एक दिन जो है वो डिले कर दी, क्योंकि आप कहीं शादी ब्याह के अंदर या किसी फंक्शन में बिजी थे और आपके माइंड से वो फॉरगेट हो गई। लेकिन ये वाली जानकारी जो है क्रेडिट कार्ड वाले बैंक ने या कंपनी ने सिविल के अंदर रिफ्लेक्ट कर दी और आपका सिविल वहां से गिर गया। मे भी हो सकता है टेक्निकल रीजन से आपकी कोई ईसीएस जो हिट ना हुई हो और वो बाउंस की श्रेणी में आने की वजह से उस बैंक ने भी आपका जो सिविल स्कोर है वो आपने सिविल के अंदर अपडेट कर दिया और वहां से भी आपका सिविल स्कोर गिर गया हो। या हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपकी परिस्थिति, इकोनॉमिकल जो परिस्थिति है वो खराब हो गई हो, और जैसा कि हाल फिलहाल में कोरोना काल के साथ कई लोगों के साथ हुआ है, और उस वजह से आपको जो है किसी क्रेडिट कार्ड की या लोन की या बाइक लोन की किसी न किसी ऐसे प्रोडक्ट की आपको आपने सेटल कराया हो जो बैंक से दिया जाता है उधारी के रूप में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा रीजन कई हो सकते हैं, लेकिन आज के डेट में आपका सिविल स्कोर खराब है। इन सभी रीजन के ऊपर बात करेंगे कि इन पर्टिकुलर रीजन के ऊपर कैसे आपको जो है लोन मिल सकता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी मॉर्टगेज लोन का आपका विचार आया तो आपने बैंक में जाके आवेदन करने के लिए आपने एप्लीकेशन दी। दोस्तों, वहां पर भी सेल्स एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और उनका भी एक टारगेट होता है। तो वो सिंपली क्या करते हैं, फाइल को आपसे लिया और कुछ प्रोसेसिंग फीस का चार्ज लिया और आपकी फाइल को लॉगिन कर दिया। क्योंकि आपका सिविल स्कोर जो है इस समय गिरा हुआ है, खराब है, तो आपको वहां से लोन नहीं मिला है। बैंक खासकर जब तक सिविल स्कोर सही नहीं होता तो मॉर्टगेज लोन के अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि बैंक के जो टर्म कंडीशन है वो काफी टफ है, क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी डाउन है और बैंक उसके एनबीएफसी कंपनी के मुकाबले या और भी कंपनी के मुकाबले। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसके अंदर कि जब भी आप आवेदन करते हैं तो वहां आवेदन करने के साथ भी आपके कुछ 5 से 10 पॉइंट जो हैं वो गिरते हैं। तो दोस्तों, यहां भी आपका सिविल स्कोर और गिरा, ये शायद आपको अवेयरनेस नहीं होती और आप इसी प्रयास में रहते हैं कि इस बैंक ने लोन नहीं दिया, आप अगले बैंक में आवेदन करते हैं। तो वहां पर भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। वहां भी सेल्स एग्जीक्यूटिव आपकी फाइल लॉगिन कर देते हैं, 10 पॉइंट आपके वहां भी गिर जाते हैं। तो कुल मिला के 2-3 बैंकों में आवेदन करने के बाद आपका लोन रिजेक्ट ही रहता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको इमरजेंसी को जरूरत पड़ी हो सकता है घर में शादी ब्याह का कोई फंक्शन अचानक रख दिया गया हो, या बिजनेस के अंदर कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दी हो, उस वजह से आपको फंड्स की जरूरत हो, या कोई पर्सनल आपके रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको अचानक फंड्स की जरूरत पड़ी और आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको नॉर्मली पर्सनल लोन नहीं मिल रहा।